Hello friend, once again welcome to Success Mantra. आई होप कि अब तक का वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही हो तो आप मैसेज करो, मैं आपको क्लियर करूँ। आज मैं टाइम एंड वर्क का एक ट्रिकी फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। इस फॉर्मूला के माध्यम से आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में आप सॉल्व करें। तो फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला हम लोगों ने लाया, और साथ ही साथ हम बताएंगे कि किस प्रकार से मैन और टाइम में रिलेशन होता है, मैन और वर्क में रिलेशन होता है, और टाइम और वर्क में रिलेशन। तो चलिए देखते हैं। फॉर्मूला है M1 इंटू T1 बटा W1 इक्वल टू M2 T2 बटा। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, जहां M इक्वल टू मैन, T इक्वल टू टाइम एंड W इक्वल टू। एक टाइम एंड वर्क के प्रश्न में ये तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट। तीन में से कोई भी दो अगर दिया हुआ रहे तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके तीसरा को आप इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं। मैन अर्थात आदमी या व्यक्ति और समय के बीच का रिलेशन। रिलेशन बिटवीन मैन एंड टाइम। आदमी और समय के बीच का रिलेशन एक इनवर्स रिलेशन है, यानी कि विरुद्ध क्रमानुपात। अगर हम टाइम एंड वर्क के प्रश्न देखते हैं तो इसमें टाइम या तो आपका दिनों में हो सकता है, सप्ताह में भी हो सकता है, या फिर आपका घंटे में भी हो सकता है। यानी कि समय का जो मेजरमेंट है, दिन का जो मेजरमेंट है, उसमें ये हो सकता है। और आदमी जो है वह यूनिट में हो सकता है। एक यूनिट, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, सो। तो अगर हमारे पास एक काम है, अगर हमारे पास एक काम है और इस एक काम को हम करने के लिए अगर एक आदमी को लगाते हैं तो इस काम को पूरा करने में जो समय लिया जाएगा वह दो आदमी लगाने से जो समय लिया जाएगा उससे ज्यादा हो। अर्थात अगर हम आदमी को बढ़ाते हैं तो काम करने में लिया गया समय कम होता है। तो मैथ में ऐसा नियम है कि अगर हम किसी एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे की संख्या कम होती है। यानी एक को अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरा कम अगर होता है तो इस प्रकार के रिलेशन को इनवर्स रिलेशन यानी व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। यानी कि अगर हम आदमी को देखें और
समय को देखें तो आदमी और समय के बीच जो है ये व्युत्क्रमानुपात का नियम लागू होता है। या इसको लिख सकते हैं m इक्वल टू के बाई टी, m इक्वल टू के बाई टी, या एम टी इक्वल टू के, इसको एक नंबर समीकरण मान लेते हैं, एम टी इक्वल टू के। अब ये हम लोगों ने देख लिया। चलिए इसको आप लिखिए। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा पहला समीकरण में समय और वर्क के बीच का रिलेशन जो है वह समानुपाती है। यानी कि अगर हमको एक कार्य करने में 1 घंटा लगता है तो 2 कार्य करने में 2 घंटा लगेगा, 3 कार्य करने में 3 घंटा लगेगा। तो समय और कार्य के बीच का जो रिलेशन है वह समानुपाती है, या T बराबर के डब्ल्यू, इसलिए T बाई डब्ल्यू बराबर के। 2 नंबर। अब इन दोनों समीकरण को अगर हम तुलना करके एक अलग समीकरण बनाते हैं तो ये आता है एम टी बाई डब्ल्यू, एम टी बाई डब्ल्यू। और जब हम इसको कंपैरिजन कर देते हैं 2 से तो ये फॉर्मूला बन के आता है m1 t1 बटा w1 इक्वल टू m2 t2 बाई w। ठीक है, अब हम इस पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताते हैं, इसे ध्यान से देखिए। प्रश्न है 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, तो बताएं कि 25 आदमी 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, तो बताएं कि 25 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए देखिए, इसमें 5 आदमी 10 दिनों में करता है, यानी कि m1 बराबर 5, t1 बराबर 10 और w1 बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको 1 मान लेते हैं क्योंकि एक काम है, किसी कार्य मतलब एक कार्य मान। m2 दिया हुआ है, देखिए कितना 25, t2 हम लोगों को निकालना है और w2 बराबर ही 1, एक ही काम निकालना है। अब इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए आप m1 के जगह पे यहां लिखिए we know that m1 t1 बटा w1 इक्वल टू m2 t2 बटा, या अब m1 के जगह पे क्या लिखेंगे 5 गुने 10 बटा 1 बराबर m2 के जगह पे 25 गुने t2 निकालना है बटा 1। अब देखिए t2 बराबर क्या हो जाता है, इधर देखिए 10 गुने 5 50, इसलिए यहां पे हम लिख देते हैं, इसलिए t2 बराबर 50 और ये 25 नीचे आ जाएगा। यानी कि 2 दिनों में 25 आदमी उस कार्य को 2 दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, ये तो सिंपल था, सबसे छोटा था। दूसरा देख लेते हैं।
देखिए दूसरा प्रश्न में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है या कर सकता है। तो बताएं कि 6 आदमी उस कार्य से, यहां से लिख दे, से कितने कार्य को, तो बताएं कि 6 आदमी उस कार्य से तिगने कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, फिर से M1 इक्वल टू 4, T1 इक्वल टू 8, W1 इक्वल टू 1, M2 इक्वल टू 6 आदमी, T2 इक्वल टू निकालना है 1 और W2 इक्वल टू, देखिए पहला कार्य जो था उससे 3 गुना, यानी 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, M1 T1 बटा W1। पहले वाले को पहला समीकरण में लिखेंगे M1 यानी 4 गुने T1 8 बटा W1 इक्वल टू M2 6 गुने T2 निकालना है और बटा W2 3। अब इसको काटिए, 3 दूना 6। अब देखिए इसलिए T2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 और बटा 2 बराबर 16 दिन। यानी कि 16 दिनों में 6 आदमी 16 दिनों में इससे तिगने कार्य को पूरा कर लेगा, फिनिश कर लेगा। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूला को दिमाग में रखना है और बाकी सब बनाना है। चलिए तीसरा, 8 व्यक्ति किसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताएं कि 2 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए हमें कितने व्यक्ति की जरूरत लगेगी, या कितने 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत होगी। ठीक है, देखिए M1 8 गुने T1 21 बटा W1 1, M2 नहीं पता है तो M2 लिख देते हैं। 2 दिनों में पूरा करना है, W2 सेम ही रहेगा, वर्क सेम रहेगा। अब इससे M2 का मान निकाल लीजिए, इसलिए M2 बराबर 21 गुने 8 बटा 2, 4 गुना 8, 21 चौक 1 चौक 4, 4 गुना 8, 84 व्यक्ति। यानी कि 84 व्यक्ति को अगर हम लगा देंगे इस काम के लिए तो यह 2 दिनों में फिनिश कर देगा। अब देखिए इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें काम को 1/4 मान लीजिएगा, उसके बाद उसको हल करिए। यानी काम को आप अलग अलग रख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर व्यक्ति के वैल्यू को अलग अलग रख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए और बना के आप लोग हमको दिखाइए। दोस्तों चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए आप सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करिए, ताकि आपको सक्सेस मंत्रा चैनल का वीडियो सबसे पहले, और साथ ही साथ सक्सेस मंत्रा से जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी इसे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय। All right, all right, all right.
okay.